देखिए आइए भाई, देखिए प्रश्न है, एक साइकिल का पहिया एक साइकिल एक साइकिल का पहिया एक साइकिल का पहिया 22 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाती है, 500 चक्कर लगाती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। पहिए का व्यास ज्ञात करें। बने भाई, आइए, एक साइकिल का पहिया 22 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। इस साइकिल का पहिया है, ध्यान देना, इसका हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए। क्या चाहिए हमें, व्यास चाहिए। व्यास मतलब ये चीज, ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सेंटर है इसका, तो पूरा क्या हो जाएगा ये 2r। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, दो गुणा त्रिज्या होता है, या व्यास त्रिज्या का 2 गुना होती है, या व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक चक्कर में दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी बताइए, पहिए द्वारा तय की गई एक चक्कर की दूरी, तय की गई एक चक्कर की दूरी कितना होगा, आप कहेंगे सर 2πr, क्योंकि जो पहिया है वह वृत्त है, इसके पूरे एक चक्कर की लंबाई कितना होगा, तो एक चक्कर की लंबाई क्या होगा, अपने परिधि के बराबर तो क्या घूमेगा, अपने परिधि के बराबर घूमेगा, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। अब ध्यान देना है कि एक चक्कर का कितने चक्कर है, 500 चक्कर है, तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, 500 गुणे का 2r की जगह पे व्यास कर दें, 2r की जगह पे व्यास कर दें, तो पाई का मान तो हो जाएगा 22/7, और इस 2r की जगह पे व्यास को d से लिख देते हैं, बराबर कितनी दूरी भाई,
22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने मीटर, बोलिए, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये सेंटीमीटर को मीटर जब रख दिया जाए तो 100 से गुणा हो जाएगा ना। अर्थात 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। यहां पे 1 लाख का गुणा कर दिया जाए तो किसमें आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा। देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, क्लियर है भाई। और ये 22 से ये वाला 22 भी कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 आएगा। अब 20 गुणे 7 कितना आएगा, 140 सेंटीमीटर। तो जो पहिए का व्यास आएगा वो कितना आएगा, 140 सेंटीमीटर आएगा। बात क्लियर है, चलिए बनाइए। हो गया, गलती हुई का है, चेक कर लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ है, यहाँ 1000 बचा है ना, 1000 बचा है ना, 1400 होगा भाई, ये 1400 होगा, 1400 होगा। अगला है, एक कार के पहिए का, एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है, और गंतव्य तक पहुंचने में, गंतव्य तक पहुंचने में गंतव्य तक पहुंचने में 72 सेकंड का समय लेता है। बहत्तर सेकंड का समय लेता है। तो यात्रा के दौरान, तो यात्रा के दौरान
पहिया कितना चक्कर घूमेगा, यात्रा यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर घूमेगा। हम्म, कल के मैच में हाँ भाई बहुत मजा आ गया। किसान किसान मजा लिया दिया। हाँ? टिंकू क्या हुआ, क्या हुआ उनको, कल कल वो नंबर है ना आ रहा, अगले वाले मैच में आया था। सूर्य कुमार भी कल बढ़िया खेला था। अगर ईशान किशन 2 ओवर और रह गया होता ना। और भाई चलिए, एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है और गंतव्य तक पहुंचने में 72 सेकंड का समय लेता है। तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर घूमेगा। सुनिएगा भाई, पहले तो पहिया ढूंढ लें अपना। कार वाला पहिया है कहाँ, ये है अपना कार वाला पहिया। हाँ हाँ वह जो नाची हो, ठीक ना। कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये है कार के पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, व्यास है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है सर। इसकी जो चाल है वह 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है और गंतव्य तक पहुंचने में 72 सेकंड का समय लेता है। तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर घूमेगा, ये पूछ रहा है। तो सर इसका एक जो चक्कर होगा, इसका जो एक चक्कर होगा वो कितना दूरी होगा, 2 पाई आर होगा ना। एक चक्कर कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो ये कितना चक्कर घूमेगा, एन चक्कर मान लो घूमेगा। पूरा सवाल ठीक है, सही है, गलत नहीं है। कितने, एक चक्कर पूरा 2 पाई आर घूमेगा। एक चक्कर यदि 2 पाई आर है तो हम समझते हैं कि ये एन चक्कर घुमा। कितना चक्कर घुमा, एन चक्कर घुमा। सर इतनी दूरी वह गया है, इतनी दूरी वह जाने में कितना समय लिया है, 72 सेकंड लिया है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल क्या है सर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में करे तो 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, गुणे 72 सेकंड। कंफर्म हो गया सर। अब ध्यान देना कि ये जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। पहले हल कर लेते हैं, 18 चौक 72। अब ये 66 गुणे का 5 चौक 20 किस में आएगा, मीटर में आएगा। सर ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, सेंटीमीटर में हो जाएगा। गुणे 100 कर दीजिए।
हाँ भाई, ये सेंटीमीटर में हो गया। इस 2r की जगह पर, 2r जगह पर क्या लिख रहे हैं, व्यास 21। पाई का मान 22/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कट रहा है कुछ, 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 22 त्याई 66, तो 22 ત્યાં 66 से 66 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच रहा है, तो 20 गुणे 100 कितना आएगा, यानी कितना चक्कर भाई साहब पहिया घूमेगा, 2000 चक्कर घूमेगा। कितना चक्कर घूमेगा, 2000 घूमेगा, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा है, ऐसा था कि नहीं आ रहा होगा। आर नहीं है, 2r। हाँ, 2r का मतलब व्यास। हाँ, ये व्यास दे रखा है, व्यास 21 सेंटीमीटर है। आप कह सकते हैं जो वृत्त की परिधि व्यास परिधि बराबर होता है, या तो लिख दीजिए पाई गुणे का व्यास लिख दीजिए, या तो लिख सकते हैं कि 2 पाई r लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। क्या हुआ, का बस सत्यम के हो गया। चलिए, अगला टाइप है कोहरे पर आधारित प्रश्न। क्या भाई, कुछ कह रहे हैं क्या, कोहरे पर आधारित प्रश्न, हाँ यार ये सही कह रहे हो। जब कोहरा था उसी में समय बताना चाहिए था मुझे, ज्यादा समझ में आता ना। भाई, कोहरे पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन है, कोहरे के मौसम में कोहरे के मौसम में एक ठेला एक ठेला समान दिशा में समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को पार करता है, यदि वह व्यक्ति उस ठेले को उस ठेले को 8 मिनट तक 8 मिनट तक देखता रहा
और ठेला 200 मीटर तक दिखाई दिया। ओ ठेले की चाल ज्ञात कीजिए। ठेले की चाल ज्ञात कीजिए। ठेले की चाल ज्ञात कीजिए। बनाइए। सुनिए, कोहरे के मौसम में एक ठेला समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते तो चाल क्या जाती है उनकी? घट जाती है। इन होता है। तो सर ध्यान देना है कि यदि व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे है, व्यक्ति यहाँ पे है, कहीं से भी चल रहा था और ठेला आया है कोहरा में और इसको पार कर गया, और मान लीजिए ठेला यहाँ पे अपना है, ये ठेला है, मान लीजिए ठेला है। अब ठेला तुमको बनाने नहीं आ रहा है, लिख दे रहा हूँ ठेला, ठीक ना। तो सर ठेला पार कर गया है इसको, और व्यक्ति की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। व्यक्ति की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। बात समझ में? और ठेले की स्पीड मान लेना x किलोमीटर पर आवर है, नहीं पता कितना है। यदि वह व्यक्ति उस ठेले को 8 मिनट तक देखता रहा, इसका मतलब कि ठेला यदि यहां तक पहुंचा हुआ है कोहरे में, तो ठेले को व्यक्ति ने कितने मिनट तक दिखा? 8 मिनट तक दिखा। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस उन्होंने कितने मिनट तक देखता रहा? 8 मिनट तक देखता रहा। क्लियर है? दूसरी बात, और ठेला 200 मीटर तक दिखाई दिया, इसका मतलब लड़के की देखने की जो क्षमता कोहरा में वह 200 मीटर तक देखने की क्षमता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आया है वह कितना मीटर का है मेरे भाई? 200 मीटर का आया है। बात क्लियर है सर? सर ये आपका रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है सर, और सापेक्ष चाल में दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ठेला एक्स की स्पीड से चल रहा है और लड़का 6 की स्पीड चल रहा है, और ठेला लड़के को पार कर रहा है, तो एक्स माइनस का 6, 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। सर टाइम कितना लगा है इसको? 8 मिनट लगा है, गुणे 60 कर दें, सेकेंड में हो गया। लेकिन ये किलोमीटर पर हावर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है। 18/5 से गुणा कर देते हैं। क्लियर? एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 6 से भाग करेंगे तो भाइयों 3 हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो 4 बनेगा, और 4 से भाग करेंगे 2 बनेगा, 2 से भाग करेंगे तो 1.5 बनेगा। क्लियर है? तो x बराबर ये माइनस का 6 उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1.5 प्लस 6, यानी जो ठेला है उसकी चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या सर? क्या हुआ? 18/5 हुआ कैसे? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से पूरा किया जाता है ना। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर बदलने के लिए क्या? तो दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? आपको सारी बातें पता है तो अब कहाँ दिक्कत हुई?
बोलिए। ये 200 मीटर है और ये 8 मिनट है, इसको सेकंड में बदल दिया गया तो 8 गुणे का 60 हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर है। अब ये बना मीटर प्रति सेकंड बना, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इस मिनट को हम घंटे में बदल दे, 60 से भाग कर दे, ऐसे में 1000 से भाग कर दे, बात तो ही है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। एकदम सारी बातें एकदम छाप लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक व्यक्ति कोहरे के मौसम में एक व्यक्ति कोहरे के मौसम में एक व्यक्ति एक व्यक्ति 200 मीटर तक देख सकता है। 200 मीटर तक देख सकता है। वह कार द्वारा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से कार चला रहा है। एक दूसरी कार 200 मीटर पीछे से आती है और और 1 मिनट में 1 मिनट में आंखों से ओझल हो जाती है। आंखों से ओझल हो जाती है। तो दूसरी कार की दूसरी कार की चाल ज्ञात करें। दूसरी कार की चाल ज्ञात करें। आइए सुनिएगा। सर
एक कोहरे के मौसम में एक व्यक्ति 200 मीटर तक देख सकता है, तो 200 मीटर बाद चारों तरफ देख सकता है ना, 200 मीटर तक चारों तरफ वो देख सकता है। और उसकी कार की चाल जो है 15 मीटर पर सेकंड है। एक दूसरी कार आती है, 200 मीटर पीछे से आती है और 1 मिनट में वो जल जा रही है। मतलब समझिएगा, ये है कार फर्स्ट, और 200 मीटर दूरी से कार सेकंड। क्लियर है? ये कार फर्स्ट है और एक कार सेकंड है। डिस्टेंस कितना है भाइयों? 200 मीटर है। और इस कार की चाल कितना है? इस कार की जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? कुछ 1 मिनट के बाद, 1 मिनट बाद कार सेकंड यहां पे है, कार सेकंड यहां पे है। ए बी डिस्टेंस कितना भाई? 200 मीटर। क्योंकि कोहरे के मौसम में जो व्यक्ति की देखने की क्षमता है वो 200 मीटर ही है, और कहा है कि 1 मिनट में आंखों से ओझल हो जा रही है। इसका मतलब कि कार अब 200 मीटर आगे नहीं दिखेगी। तो सेकंड वाली कार यहां से यहां चली है, यहां से यहां। कितना समय लिए चलने में? 1 मिनट ली है। कितना ली है? 1 मिनट। यानी 1 मिनट में सेकंड वाली कार चली कितनी है? इस दूरी को चली है 200 मीटर, और प्लस इस दूरी को चली है, कितना गई है? 400 मीटर गई है ना। तो सेकंड कार की चाल मानिए x मीटर पर सेकंड मानिए, सेकंड कार की चाल x मीटर पर सेकंड है। और सापेक्ष चाल है, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहां से x में से 15 घटाएंगे, x माइनस का 15, चाल बराबर दूरी बटे का समय। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर, प्लस ये 200 मीटर, कितना? 400 मीटर। कितने समय में भाई? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। क्लियर है? शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो बनेगा 20, 2 से भाग करेंगे तो बनेगा 3, बनेगा 20 बटे का 3। ये माइनस का उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 20 बटे का 3 और प्लस का 15। तो 15 3 45, 20 कितना आएगा? कितना? 65 बटे का 3 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर हावर में बदल दीजिए, तो 65 बटे का 3 गुणे का 18 बटे का 5। तो 3 छक 18, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा भाइयों? 13, 13 छक। तो सेकंड वाली जो कार होगी उसकी जो चाल होगी वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा है समस्या?
हो गया। चलिए, देखो ये वृत्ताकार वाला ही टाइप है, ठीक ना। वृत्ताकार वाला टाइप मैंने कल करवाया था। दो धावक, दो धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान बिंदु से, समान बिंदु से 400 मीटर की दूरी, 400 मीटर की दूरी 400 मीटर की दूरी तय करते हैं, तय करते हैं समान दिशा में, समान दिशा में उनकी चाल, उनकी चाल क्रमशः 1.5 मीटर पर सेकेंड और 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो वे एक दूसरे को, एक दूसरे को दूसरी बार कितने समय में, कितने समय में पार करेंगे। इसे बनाइए, जल्दी कीजिए। एक वृत्ताकार ट्रैक है और समान बिंदु से, यानी इसका डिस्टेंस समान बिंदु से बस 400 मीटर की दूरी तय करते हैं, यानी ये वृत्ताकार जो ट्रैक है 400 मीटर का ही है, ठीक ना। दोनों एक ही बिंदु से क्या होता है, दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, और एक की स्पीड क्या है 1.5 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड है, दूसरे का 2.5 है, और एक ही दिशा में चल रहे, एक ही दिशा में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है ना। एक ही दिशा में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है सर। तो चाल बराबर क्या होता है सर, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल होता है। दूरी कितना मीटर का है, 400 मीटर का है सर। दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में और क्या करते हैं, एक ही समय पर चलते हैं सर। एक की चाल है 1.5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की चाल है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अब पूरा ट्रैक दौड़ना है सर। एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, दूसरा वाला, दूसरा वाला जो चल रहा है 2.5 में से 1.5 घटाओ, कितना आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। मैं डाटा गलत नहीं लिखा हूं, अच्छा यहाँ पे डेटा गलत है भाई, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे 3.5 रहेगा, 3.5 रहेगा। यहाँ 3.5 रहेगा
तो यहाँ पे 3.5 रहेगा, ठीक ना सर। तो एक्स्ट्रा कितना इन दोनों में है, इन दोनों में एक्स्ट्रा कितना है 2.5। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने कितना आएगा भाई, अरे यार 2.5 आएगा। हाँ भाई 0 आएगा, अच्छा हाँ भाई 2.0 आएगा। डबल जीरो लगा दे, यहाँ पे भी डबल जीरो, 10 में 10 को क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 2 से भाग करें कितना आएगा भाई, ये आएगा 200 सेकेंड आएगा। क्या आएगा, 200 सेकेंड। ये पहली बार होगा, क्या होगा, ये पहली बार पार करेंगे, पहली बार पार करेंगे। अच्छा दूसरी बार पार करना होगा तो, दूसरी बार पार करना होगा, इसी का डबल हो जाएगा, 200 गुणे 2 कितना आएगा भाई, 400 सेकेंड। 400 सेकेंड बोले तो, 400 सेकेंड बोले तो 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकंड में ये दूसरी बार पार करेंगे। कैसे जाने हम, तो सर 400 में 60 से भाग करिए। 60 से क्यों भाग कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड को मिनट बदलने के लिए, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग किया जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 4। अरे ना काटे, इस 0 को ना काटे, यहाँ से 40, तो 6 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है ना, 0 नहीं कटा है ये। हो गया जी भाई, और तीसरी बार कहा जाएगा तो इसे 200 में 3 गुणा कर लेना, जितनी बार कहेगा वो गुणा गुणा करते चले जाना, क्योंकि पहली बार में 200 से कहेंगे, ठीक। और ये अंतराल सेम रहेगा, ये अंतराल तो चेंज होने वाला नहीं है। आगे बढ़े, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हैं, पर मार्ग पर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, दोनों लोग वृत्ताकार मार्ग का पूरा एक चक्कर लगाने में क्रमशः क्रमशः 10 मिनट और 15
मिनट का समय लेते हैं, का समय लेते हैं का समय लेते हैं तो वे एक दूसरे को तो वे एक दूसरे को कितने समय में कितने समय में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। 10 मिनट 10। आइए, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए आप लोगों को कि दूरी ना दिया रहे समय दिया रहे, तो दूरी का एलसीएम ही होगा, सॉरी समय का एलसीएम ही इसका आंसर होगा। समय का एलसीएम इसका क्या होगा, आंसर होगा। सर 10 मिनट पहला ले रहा है पूरी दूरी को तय करने में, दूसरा ले रहा है 15 मिनट का समय ले रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। यानी 30 मिनट बाद वे एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पार करेंगे। 30 मिनट बाद वे एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। सही लगा है ना। क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी अपनी कुल यात्रा अपनी कुल यात्रा की 2/15 अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है, रेल से पूरी करता है। रेल से पूरी करता है 9/20 9/20 बस से करता है। करता है
और से 20 किलोमीटर पैदल चलता है। 20 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसकी यात्रा तो उसकी यात्रा तो उसकी यात्रा कितने किलोमीटर की है? कितने किलोमीटर की है? आइए, एक ऐसा नंबर लीजिए, एक ऐसा नंबर लीजिए जो 15 और 20 के पारा में है। कितना? 60। मान लेना कि 60 किलोमीटर आपको चलना है भाई। 60 किलोमीटर आपको चलना है। अचल किससे रहे हो आप? बस से चल रहे हो और कार से चल रहे हो, इसके साथ साथ आप पैदल भी चल रहे हो। सही है सर। 60 का 2/15, 60 का 2/15 कितना आएगा? कितना आएगा? 8 आएगा। तो 60 का 2/15, 15 × 4 = 60, 4×2 = 8 किलोमीटर आप कहां चले हो? बस से चले हो। 8 किलोमीटर आप बस से चले हो। अब 60 का 9/20 आप कार से चले हो। तो 60 का 9/20, 20 × 60, 3×9 = 27 किलोमीटर आप किससे चलो मेरे भाई? कार से चले हो। तो 27 8 35 किलोमीटर चल चुके हैं। बचा कितना किलोमीटर? कितना बचा? अरे यार, 60 किलोमीटर में से आप 35 किलोमीटर चल चुके, बचा कितना? 60 - 35 कितना आएगा? 25। यानी 25 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हो हमारे हिसाब से ना भाई। 25 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हो। 25 आया कहां से है? तो 60 में से इन दोनों को घटाया गया है। हमारे द्वारा 25 क्वेश्चन द्वारा कितना किलोमीटर है भाई? 20 किलोमीटर है। तो 25 यूनिट की वैल्यू है 20, अर्थात 20 में आप करेंगे 25 से भाग। तो 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। तो भाग करें 5 से 4 में तो आएगा कितना? 0.8 आएगा। क्लियर है? अर्थात 0.8 गुना है। इसका भी 0.8 गुना कर दीजिए। 8 × 6 = 48। यानी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? 48 किलोमीटर की है। बात समझ में? 60 बता रहे थे आप लोग, हाँ 80 बता रहे थे। जलवा है आप लोगों का। लग रहा है सुबह सुबह भांग का नशा करके आए हो आप लोग, या तो चरस का पराठा खा लिए हो।